Hi everyone. So in this session, I would be discussing what all NCRTs you need to do and what all NCRTs are the most relevant that you need to follow for your UPSC Civil Services examination. Okay. So subject wise, I would be discussing the strategy. Let's start with Let's start with science first. सबसे पहले साइंस से शुरुआत करते हैं. साइंस में व्हाट एवर देखो ये क्लास 6, 7, 8, 9 की एनसीईआरटी है. इफ यू आर वेरी वेरी बेसिक इन साइंस तो आपको इसकी जरूरत है, बाकी इधर तक आपको लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है. क्लास 9th क्लास 10th किसी भी एनसीईआरटी को लेने की जरूरत नहीं है. ओके आप इसको ल्यूसेंट के थ्रू या फिर बेसिक जनरल साइंस जो भी आपके कोचिंग नोट्स है आप इसके थ्रू चीजों को कवर कर सकते हैं. व्हाट ऑल थिंग्स दैट यू नीड टू रीड. बायोलॉजी की एनसीईआरटी यू हैव टू रीड स्पेशली द बायो स्पेसिफिक चैप्टर्स. ठीक है, देन इसको तो लेना ही, इसको आप परचेज कर लो और बाकी इन चीजों को यू कैन रीड ऑनलाइन. आप इनको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो. बायो की लेनी है, प्लस 11th क्लास की एक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, फिजिकल ज्योग्राफी की. उसमें जो इकोलॉजी वाला चैप्टर है, क्योंकि बहुत चीजें साइंस से भी रिलेटेड, आई जस्ट शो यू हियर. ठीक है, दिस एनसीईआरटी इसमें आखिरी के 4 चैप्टर्स इकोलॉजी के हैं तो आप इसको साथ में पढ़ सकते हो. ओके, इंडियन सोसाइटी नो नीड टू रीड अबाउट 6, 7, 8 सोसाइटी, जस्ट 2 बुक्स. 12th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ लो. इसके अलावा आपको इंडियन सोसाइटी जीएस 1 के लिए पढ़ने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है. जस्ट 2 बुक्स ऑफ इसको आप परचेज कर लेना. ठीक है, मेरी मानो तो परचेज कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली यहां से आ जाते हैं एग्जाम में. मैनी क्वेश्चंस आर डायरेक्टली रिपीटेड इनटू द एग्जामिनेशन. ओके, अब हिस्ट्री का देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है. दिस इज द सेट ऑफ न्यू एनसीईआरटीज, है ना. दिस इज ओल्ड एनसीईआरटी और ये आर्ट एंड कल्चर. तो देखो ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, 7th 8th 9th क्लास की दिस इज वर्ल्ड हिस्ट्रीज एनसीईआरटी. फिर थीम्स आ गई. ओके, थीम 1 एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, 12th क्लास की एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी है. ठीक है, थीम 1 में आपका एंशिएंट आ जाएगा, थीम 2 में आपका मेडिवियल आ जाएगा और थीम 3 में आपका मॉडर्न आ जाएगा. ओके, ये आपकी एनसीईआरटी है. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट, आपको क्या करना है, आप इसमें से 12th क्लास की एनसीईआरटी देखो. बाकी सारे आपके देर आर लॉर्ड ऑफ यूट्यूब समरी अवेलेबल. जैसे 6th क्लास की एनसीईआरटी की समरी 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स में आप उसको कर लो. आप परचेज कर लो 12th क्लास की जो थीम 1, थीम 2, थीम 3 जो लास्ट की 3 एनसीईआरटी है, इन तीनों को परचेज कर लो, इनको अच्छे से पढ़ लो. ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए दिस क्लास इज वेरी वेरी गुड. ठीक है, जो 9th क्लास वाला है ये काफी अच्छा. वर्ल्ड हिस्ट्री आप यहाँ से पढ़ सकते हो. पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर रशियन रेवोल्यूशन बहुत डिटेल में कवर्ड है. ओके, या फिर या फिर आप अगर ये नहीं चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो रीड द ओल्ड एनसीईआरटीज. एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा है, मेडिवल के लिए सतीश चंद्र है और बिपिन चंद्र फॉर मॉडर्न, आप इनको रेफर कर सकते हो. ओके, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम रेफर करना. स्पेक्ट्रम इज द बेस्ट बुक. ठीक है, स्पेक्ट्रम सबसे बढ़िया बुक है. 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी चलती, बट दिस इज 11th क्लास एनसीईआरटी फॉर फाइन आर्ट्स. परचेज इट और बहुत अच्छे तरीके से पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से बता. आप इनको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए. ठीक है, इट इज वेरी गुड एनसीईआरटी. आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपका. ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए देखो दिस इज 6 to 12th एनसीईआरटी की बुक्स है. आप देखो इनको पढ़ना, व्हाट आई वुड सजेस्ट यूट्यूब में ऑनलाइन समरी पढ़ना, बट आपको परचेज कौन सी करनी है. दिस इज 11th क्लास एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 11th क्लास इंडियन ज्योग्राफी, आप ये दोनों परचेज कर लो 11th क्लास वाली. बाकी आप क्या कर सकते हो, ऑल सारे एनसीईआरटी आप ऑनलाइन समरी देख लेना. ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए देखो 9, 10 इन सबका ये दिस इज 9th क्लास एनसीईआरटी, दिस इज 10th क्लास एनसीईआरटी. जस्ट वॉच द ऑनलाइन समरी किसी यूट्यूब चैनल से. 11th क्लास की एनसीईआरटी परचेज कर लेना एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी को परचेज कर लेना. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स करना, माइक्रो मत करना. इन दोनों को आप पढ़ लेना, यहां से सवाल आते हैं. ओके, पॉलिटिकल साइंस. ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में जस्ट टेक 11th एंड 12th क्लास एनसीईआरटी. ओके, पॉलिटिकल थ्योरीज एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, ये दोनों पढ़ लेना. यू कैन इग्नोर दिस टू. अगर आपको भाई फोमो क्रिएट होता है तो ठीक है आप पढ़ सकते हो, बाकी आप इसको बहुत ही आराम से इग्नोर कर सकते हो. ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द सेशन. थैंक यू सो मच.